गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान के तहत किस वर्ष तक राजस्थान को पूरी तरह से टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। तो साल 2030 तक का टारगेट रखा गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान के तहत 90% लक्ष्य है वो पूरे किए जा चुके हैं। साल 2030 तक राजस्थान को पूरी तरह से टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। इसके तहत 11,143 अधिक जोखिम वाले गांवों का सर्वे करते हुए 9,719 गांवों में विशेष शिविर लगाकर टीबी मुक्त राजस्थान के लिए कार्रवाई की गई है। देश में सर्वाधिक एक्सरे टीबी के लिए जो एक्सरे स्क्रीनिंग है वो राजस्थान में की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक जोगाराम के मुताबिक शहरी स्थानीय निकायों में टीबी मुक्त वार्ड अभियान भी चालू किए जाएंगे। भारत सरकार के द्वारा टीबी मुक्त भारत के तहत पोषण सहायता राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप चीन में आयोजित होगी, जिसमें राजस्थान के 4 खिलाड़ी महेंद्र पाल, वरुणजोत, मनीष और यशपाल इसमें हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है मिशन शक्ति सेट के लिए राजस्थान की एकमात्र छात्रा सिरोही जिले की एंजल कुंवर का चयन हुआ है इसरो के मिशन के लिए। नेक्स्ट है विकसित भारत गारंटी रोजगार श्रम नियोजन योजना में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पे है। नेक्स्ट है भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म जयपुर में संचालित देश का पहला ड्राइवर स्वामित्व वाला सहकारी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में मातृ मृत्यु दर में 25% की कमी दर्ज की गई है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए 2000 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता का कीर्तिमान हासिल किया है। तो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि 2000 नहीं है, 1000 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता का जो कीर्तिमान है वो राजस्थान ने हासिल किया है। तो पहला कथन गलत। दूसरा है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में अब तक 2,65,000 से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये बिल्कुल सही है। इसमें केवल कथन बी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। 1000 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता का कीर्तिमान हासिल किया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में अब तक 2,65,000 से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे कुल स्थापित क्षमता 1001.57 मेगावाट तक पहुंच गई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर लागत का 60% या 78,000 रुपये इसमें सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। पहला है कि जयपुर की सुरभि मिश्रा, इनको कनाडा में ओंटारियो में आयोजित होने वाली विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम का कोच इनको नियुक्त किया गया, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरा है, पहला कथन सही है। दूसरा है कि यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 20 से लेकर 31 जुलाई तक कनाडा में आयोजित की जाएगी। ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि जयपुर की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी सुरभि मिश्रा, इनको कनाडा के ओंटारियो में आयोजित होने वाली विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम का कोच इनको नियुक्त किया गया है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 20 से लेकर 31 जुलाई तक होगी, जिसमें भारतीय टीम दिल्ली से कनाडा के लिए रवाना होगी। सुरभि मिश्रा के मुताबिक अंडर 19 वर्ग की इस चैंपियनशिप में व्यक्तिगत और टीम दोनों स्पर्धाओं के मुकाबले होंगे। भारत 4 लड़कों और 4 लड़कियों सहित 8 सदस्यीय टीम के साथ चुनौती पेश करेगा। पिछले वर्ष मिस्र में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने एक रजत और एक कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, राजस्थान में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन है वो किया गया था।
ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व युवा कौशल दिवस का जो 12वां आयोजन है, जिसमें जो कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन 15 जुलाई को किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के जो राज्य मंत्री के बिश्नोई ने की थी। इस अवसर पर राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 9 उत्कृष्ट जो प्रशिक्षणार्थियों को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2014 में प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की। 14 में 15 जुलाई को, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि मुंबई में आयोजित 5वें IBA CISO समिट 2026 में राजस्थान ग्रामीण बैंक को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है। बैंक ने आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में विजेता का पुरस्कार प्राप्त किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सही कथन दिया गया है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुंबई में 5वें IBA CISO समिट 2026 में राजस्थान ग्रामीण बैंक को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बैंक ने आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में विजेता का पुरस्कार, जबकि साइबर रेजिलियंस ऑफ द ईयर श्रेणी में उप विजेता का पुरस्कार प्राप्त किया। बैंक की ओर से महाप्रबंधक धीरेन्द्र जेनगर और सह महाप्रबंधक मनीष शर्मा ने IBA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल कुमार गोयल और NPCI के मुख्य सूचना जो सुरक्षा अधिकारी और डेटा संरक्षण अधिकारी प्रवीण कुमार और IIT मुंबई के प्रोफेसर जी शिव कुमार से पुरस्कार प्राप्त किए। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर को भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी मिली है? जयपुर को इसकी मेजबानी मिली है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गुलाबी नगरी जयपुर को भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी दी गई है। प्रतियोगिता का आयोजन 25 से 28 अक्टूबर तक इंडोर स्टेडियम जयपुर में किया जाएगा। भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी राजस्थान राज्य जिम्नास्टिक संघ को सौंपी है। अब बात करते हैं सूजस ई प्रश्नोत्तरी। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी की बात की जाए तो आज के इस वीडियो में हम सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 146 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि 15 जुलाई को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा किस मिशन के तहत जीरो डंप साइट का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के तहत जीरो डंप साइट का जो राष्ट्रीय लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, शहरी से आपको याद रखना है EORO का जो आपका एग्जाम होगा उसमें ये योजना है स्वच्छ भारत मिशन। तो इस प्रकार की जो शहरी क्षेत्र में संचालित योजनाएं हैं यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जीरो डंप साइट का जो राष्ट्रीय लक्ष्य स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में केंद्र सरकार के अनुरूप ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025 के बेहतर क्रियान्वयन और वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए किस नई सेल का गठन है वो किया गया है? तो इसके लिए राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? तो इसके लिए ध्यान रखना 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो किया गया है। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत खेरतल तिजारा जिले का उत्पाद कौन सा है? ऑटोमोबाइल पार्ट्स है वो खेरतल तिजारा जिले के उत्पाद है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? एक बार फिर से सुनिएगा, पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।
इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।